ठीक, पहली बात तो हमारी यही थी कि आपको पता होना चाहिए 18 के बाद आप प्रॉपर तरीके से लाइसेंस। सबसे पहले ड्राइविंग को किस चीज की आवश्यकता होती है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? अरे सेफ्टी तो बाद में करो, पहले लाइसेंस तो बनवा लो। पहले हम लाइसेंस बनवाएंगे ना, तभी तो हम जाएंगे। पहले हम स्कूल में एडमिशन लेंगे या ऐसे ही आ जाएंगे? लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा, तभी तो एडमिशन होगा, तभी तो स्कूल में आएंगे या सीधा स्कूल में आके बैठ जाएंगे, कोई नहीं किसने देगा ऐसे। तो इसी तरह अगर आप व्हीकल चला रहे हैं तो उससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे, ठीक है, और जो उसका प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। एक दूसरा कंफ्यूजन आप लोगों में रहता है, बच्चे, आप मैं बता देता हूं, आपको एक डाउट रहता है कि जैसे आपने चलाया व्हीकल, आपकी एज है 16-17 साल, तो अंडर एज का चालान हो जाता है भाई। अगर आप व्हीकल को चलाते हुए पकड़े गए तो चालान है। आप ये ना सोचे कि हम बच्चे करके आपको छोड़ देंगे, उनके लिए सजा का प्रावधान है। उनके फादर जो आपके, जिसके नाम वो व्हीकल होगा, आपके डैडी के नाम, आपके मम्मा के नाम या किसी और के नाम, तो उस पर जुर्माना भी लगेगा और सजा भी हो सकती है। ये ना समझे कि आप पीछे से ले आए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा करके छोड़ देंगे, तो उसमें सजा का प्रावधान है जो उसने आपको वो दी है या जो उसका मालिक है, चाहे वो आपके पापा हो, आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। समझ गए? कितना फाइन है? अंडर एज का कितना फाइन है पता है किसी को? अरे सारे व्हाट्सएप, गूगल, इंस्टा, फिस्टा सब कुछ चला रहे हो, किसी को पता है बेटा? नहीं पता? 5,000 रुपए का है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है जब तक आपकी पता है। जब हम लाइसेंस हो गया बेटा, अब हम चला रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हेलमेट की। क्या हम वो लगाते हैं? नहीं, पहले मैं आपसे ही पूछूंगा, इनसे मैं बाद में बात करूं, पहले आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि लड़कियां हेलमेट बहुत कम लगाती है। आप लोग लगाते हैं? कितने बच्चे हैं जो हेलमेट लगाते हैं, पीछे बैठते हैं, तब भी अपने मम्मी पापा किसी के साथ भी जाते हैं, वो पीछे बैठते हैं और हेलमेट लगाते हैं, और जो नहीं लगाते ये बाकी नहीं लगाते क्या? नहीं, जो बैठे, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो नहीं लगाते या बैठते ही नहीं है? जाते तो वो पापा के साथ नहीं जाते बेटा, हेलमेट नहीं लगाते हैं, इतना छोटा हेलमेट नहीं आया। अच्छा, एक बार एक कंफ्यूजन था, मैंने पूछा स्कूल में बच्चों से, 3-4 बातें बता दे हाथ खड़ा करके कि मैं ये बताना चाहता हूँ हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है। कोई भी बच्चा, लड़के लड़की में से कोई भी, तो मैं जानना चाहता हूँ, हम क्या पता हम कुछ गलत सोचे बैठे तो क्लियर हो जाए ना। कोई बच्चा नहीं है, ये मेरे को उम्मीद तो नहीं है कि ऐसा कोई बच्चा हाथ ना उठाए। शाबाश। लड़कियों में से कोई? कोई एक्सीडेंट हो तो सर में हेलमेट रहेगा तो बचा रहेगा सर। और हेलमेट लगाने से सिर पे ज़्यादा चोट भी नहीं लगती। हैं कि उनके माँ बाप मोटरसाइकिल लेके जाएं और वापस ना आए, वहीं चले जाएं। ऐसा होता है, इस उम्र में चाहते नहीं आए ना वापस, पर वो परमानेंट ना आए। ऐसा कोई बच्चा है वो हाथ उठाना जरा, आप लोग चाहता है कोई? अरे नहीं चाहता तो फिर हाँ या ना कुछ तो जवाब देंगे आप। यस, नहीं चाहता ना, तो ऐसे ही हमारे माँ बाप भी नहीं चाहते कि उनके बच्चा स्कूल के लिए जाए और वापस ना आए, बिना हेलमेट पहन के दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए जाए और वापस ना आए। कोई भी नहीं चाहता है, आप उस चीज की गहराई को समझो, कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, टीचर भी नहीं चाहता कि किसी का क्लास का बच्चा या स्कूल का बच्चा या घर का बच्चा, हमारे देश का बच्चा, आपके एक के भी चोट लगती है तो देश को बहुत हानि पहुंचती है, इस चीज को माने। कल को आप लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS अफसर बनोगे तो वो हमारा एक कम हो गया, किस वजह से? एक लापरवाही की वजह से। हमारी होती, सामने वाले की हो, जो आपकी खुद की हो।
तो हमें उन चीजों से आपको बचाना है और अपने समाज को ऊपर उठाना है। इकोनॉमी भी डाउन जाती है, एक बच्चे के जाने से घर से पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो ये सीरियस मैटर, इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि एक्सीडेंट से आंकड़ा बढ़ रहा है और उसमें एक आंकड़ा निकाला गया कि उसमें जो मरने वाले संख्या है वो बच्चों की ज्यादा है। जो आपकी एज होती है ना, उसमें आपकी क्वांटिटी ज्यादा बचेगा, टू व्हीलर की ज्यादा है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम लापरवाही कर रहे हैं ना चलने में। एक साल में कितने एक्सीडेंट क्या। बोलो जी पापा से बात कर लो। ठीक है भाई, पापा से बात कर लेते हैं। वहां भाई क्या नाम है आपका? बोलो जी पापा। क्यों उसका दोस्त का नाम अपने पापा के नाम से सेव कर रखा, अपने दोस्त से बात करा रहा है और फीड कर रखा पापा। अब फिर कह रहा पापा से बात कर लो, पापा हो गए कंफ्यूज कि अब कहूं क्या। मतलब किसके पापा, इसके पापा या तुम्हारे पापा क्या करते बेटा? बोल अंकल। अच्छा मगर क्या गया बेटे। मतलब सामने वाला ही वो बेचारा क्या करेगा, है तो वो बच्चा ही ना। पर आप लोग सोचते हो कि हम अपने दोस्त से बात करा देंगे और पापा पता क्या कह रहा सामने से, और अगर इसको मारो 2-3 थप्पड़ लगा कर, 2 चीज के, और मैं भी आ रहा हूं। अच्छा एक काम करो, आप आई जाओ पापा जी। तो ऐसे आप करते हैं। तो यार पहले मैं वो बताऊंगा जिससे आप एक्सीडेंट से बच सकते हो, उसके बाद मैं बताऊंगा सुरक्षित कैसे रह सकते हो। सबसे पहले तो आप लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना बंद कर दो, बिल्कुल। रॉन्ग साइड ड्राइविंग समझते हैं ना आप सब? सभी बच्चे समझते हैं रॉन्ग साइड ड्राइविंग? आवाज नहीं आई लड़कों की, आप नहीं समझ रहे शायद। वेरी गुड। उसके बाद ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग समझते हैं आप लोग बेटा? वेरी गुड। तीसरा अभी आप में है नहीं, पर वो अपने मम्मी पापा के लिए या फैमिली के लिए रखना, ड्रिंकिंग ड्राइव। मतलब शराब पी के या किसी तरह का नशा करके गाड़ी ना चलाएं, और ना ही अपने परिवार में किसी को चलाने दे। कभी किसी पापा एंडी मंडरा हो, इनका बेटा मैं तो 2 पैक लगा के बाद ही अच्छी चलाता हूँ गाड़ी, ठीक है, तो रोक लेना। वो पापा मैंने रिस्क नहीं लेना है, ऐसे अल्लाह आपको लेने दूंगा, समझे? आप यहां से अपनी तो जान बचाओगे, अपने पापा को, अपने रिश्तेदार को, जो भी इस तरह की हरकत करता है उसको भी रोकेंगे। और आप रोक सकते हैं, रोकेंगे? ठीक है। फिर आता है एक रेड लाइट जंप। रेड लाइट जंप नहीं करना। ये 4-5 अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो एक्सीडेंटों से बच जाओगे। कारण अगर रॉन्ग साइड आप जा रहे हो तो सामने वाले को आपका ध्यान नहीं है, ठीक है, वो सही साइड जा रहा है, तो कई बार वो अपने नॉर्मल रह जाता है। आप लोग भी अब वहां लापरवाही करेंगे तो क्या होता है, होगी ना एक्सीडेंट। ऐसी ओवर स्पीडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। ओवर स्पीडिंग में गाड़ी का संतुलन खराब हो जाता है, समझे? और ड्रिंक एंड ड्राइव आपको पता ही है। तो इसलिए अगर ये 4-5 चीजें, इसी तरह 4-5 चीजें आप फॉलो कर लोगे बच जाओ। एक चीज और है जो आजकल बच्चे सभी यूज करते हैं, फोन यूज। देखो ड्राइव करते वक्त कभी फोन का इस्तेमाल करना ही नहीं है। अगर आपको करना है तो आप रोक लें 5 मिनट और आराम से जाके उसको यूज कर लें, उसके बाद ड्राइव करें। क्योंकि अगर आपका ध्यान भंग हो गया और सामने वाला का भी ध्यान नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये चीजें तो ये है जिससे आप बच सकते हैं। यार देखो मैं जानता हूं आप सबको पता है, आप सबको पता है ये चीजें, पर दिक्कत ये आ रही है कि हमने उसको अपने जीवन में लागू नहीं किया है और जिस वजह से आंकड़े पड़ रहे हैं। तो हमें वो कम करने हैं। सब ये बच्चे कम करेंगे क्या? अरे मेरे लाडलो कम करोगे? हाँ मेरी झांसी की रानियों कम करोगे? शाबाश बेटा। अच्छा तो अब उम्मीद करें कि आप और आपके परिवार सुरक्षित हैं। अब आ जाते हैं हम कि अगर हो गया तो हम क्या करें, हम बच जाएंगे। और सीट बेल्ट हमने लगा रखी है। सीट बेल्ट की जरूरत क्यों होती है? एक बच्चा बता मेरे को, सीट बेल्ट की जरूरत होती क्यों है? आपको पता भी है, नहीं पता है? कोई भी बच्चा आके मेरे को बता दे, एक लड़की या कोई भी आए, आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ। सीट बेल्ट सर जब गाड़ी हाई स्पीड में होती है तब जो एक्सीडेंट होने के बाद जो हमारा ये खुलता है एयर बैग, उससे बचाने के लिए, सिर को उससे बचाने के लिए हमारा सीट बेल्ट होता है, जिससे कि तुरंत ना, क्योंकि वो हाई स्पीड में खुलता है एयर बैग। अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ, आपको शायद पता ना हो।
अगर हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है ना तो आपके एयरबैग खुलेंगे ही नहीं। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो अब जो गाड़ियां आ रही है उसमें आपके एयरबैग नहीं खुलेगा। प्लस इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, अगर वो मर गया तो उसको क्लेम नहीं देगी भाई। आप इस गहराई को समझो, आदमी भी गया, पैसे भी गए, इंश्योरेंस जिसके लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं वो चीज भी हमें नहीं मिली, इतना नुकसान हुआ। प्लस जिस चीज की आप सेफ्टी पिक्चर देख के लेते हैं कि गाड़ी में एयर बैग होंगे 6-6, 7-7, 8-8 एयर बैग दे रही है कंपनियां, वो यूज में नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। समझ गए? अब जरूरी क्यों है बेटा, बताओ आप। सबको बताना। जब कार स्पीड में रहती है, एकदम से ब्रेक मारने पे जो बाकी मेंबर बैठे होते हैं कार में, वो एकदम से आगे को जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सर लग जाता है और उनके सर पे चोट लग जाती है। इस वजह से कुछ लोगों की मौत हो जाती है। बिल्कुल सही, क्लैपिंग करो यार। ये कौन बता है? इतना अच्छा इसने रिस्पॉन्स दिया, इतना अच्छा जवाब दिया। आप समझो, किसी भी गाड़ी हम तेज स्पीड में चला रहे हैं, सीट बेल्ट लगा नहीं रखी और गाड़ी से बाहर देखता है ना फिल्मों में, हीरोइन निकल कर बाहर जाती है, हीरो बैठा रहता है। वो पता है क्यों? हीरो तो बैठा है, स्टीयरिंग है उसके पास और सीट बेल्ट लगा रखा है। जिस हीरोइन ने ना लगाई वो बाहर पड़ी है। तो आप समझो, देखते हो सीरियलों में भी देखते हो, तो वो दिखाया भी गया, वो सिखाते भी है, ऐसा नहीं हम कुछ और देख लेते, वो सिखाते हैं कि आपको लगानी जरूरी थी। हाँ बेटा बताओ। सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं कि जैसे गाड़ी ओवर स्पीड में चल रही होती है तो खड़े ब्रेक मारने पड़ जाते हैं या फिर आगे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आगे सर जाके लगता है, जिससे सर पे चोट आने से मौत भी हो सकती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमने बात कर ली कि कैसे बच सकते हैं और कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं, एक्सीडेंट भी हो गया, हमने हेलमेट भी नहीं लगा रखी थी, हमने